अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सीक्रेट्स वर्ल्ड। आप सब ने इससे पहले कभी गौर किया है कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मैंने जमीन और आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाके ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते के 7वें दिन यानी जुम्मे को यौमुल सब्त कहा गया, यानी सबसे बरकत वाला दिन, और बाकी दिनों का सरदार हरमे काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया और 7 मरतबा सफा मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया। हज के दिनों में शैतान के हर एक अलामती पिलर को 7 कंकरियां मारने का हुक्म दिया, जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा गया है। और ये इतनी अहम है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान हर रकत के अंदर इसे पढ़ते हैं और इसके अंदर कुल 7 आयात हैं और 21 हरूफ, जो 7 और 3 का मल्टीपल है। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जन्नत और जहन्नुम के दरवाजे 7 हैं, इनके 7-7 दर्जे हैं। सूरह इतलाक आयत 12 के अंदर अरशाद होता है कि अल्लाह ने 7 आसमान और इन्हीं के बराबर 7 जमीनें बनाई जिसके अंदर इसका हुक्म उतरता है। इसके अलावा अल्लाह ने जमीन पर और 7 मजबूत आसमान या फिर आसमान की तहें भी बना दी हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौने मिस्र को ख्वाब के अंदर 7 मोटी और 7 दुबली पतली लागर गायें दिखाई गई थी और कौम आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी रेनबो के अंदर 7 बेसिक कलर हैं जिनसे बाकी रंग बनते हैं और इसके साथ साथ म्यूजिक के भी बेसिक 7 सुर होते हैं। जमीन पर 7 बरे आजम है और 7 ही समंदर क्यों मौजूद हैं? आखिर नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये कुरान करीम के हर एक अहम वाक्य के अंदर और दुनिया और कायनात की बनावट के अंदर हमें हर जगह पर देखने को और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं और ये हकीकत है कि हमारी कायनात के निज़ाम सब ऑटोमेटिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक खास किस्म की मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिजाइन किया गया है। नंबर्स इस कायनात की तरतीब की जुबान में और हमारी ये कायनात फिबोनाची नंबर्स या गोल्डन रेशो की तरतीब पर बनी है, जिसे लियोनार्डो ऑफ पीसा ने मुतारफ करवाया। और ये तरतीब कुछ ऐसे है कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें और अब इसके साथ इसी साइज का एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दें। अब इसके साथ एक 2x2 का स्क्वायर जोड़ दें और अब इसके साथ एक ट्राई का भी और फिर 5x5 का और फिर 8x8 का। अब अगर हम बिल्कुल इसी तरतीब को इसी तरह से बढ़ाते जाएं तो ये एक खास किस्म की स्पाइरल शीट को बनाती है जिसे हम देखते हैं। गोल्डन रेशियो या फिबोनाची नंबर ये वो तरतीब है जो कि इस वक्त हासिल होती है जब हम एक पिछले नंबर को अगले 2 नंबर के अंदर शामिल करते जाएं। और हैरत अंगेज तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर फूलों यानी हर एक पौधे, जानवर और खुद इंसान के जिस्म के अंदर भी बिल्कुल यही तरतीब मौजूद है। समंदर की लहरें हों या इसके अंदर मौजूद समुद्री मखलूकात या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लांट्स और गैलेक्सीज, हैरत अंगेज तौर पर ये सभी के सभी इसी स्पाइरल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला भी सिर्फ एक खुदा है जिसने इस पूरी कायनात को तरतीब भी दी है, बल्कि एक जैसी रखी हुई है। ये हमें कायनात के एक खालिक या एक ही सोच का पता देती है। कुछ ही साल पहले इस फार्मूले की मदद से इंसानों ने कायनात को हैरत अंगेज तरतीब की खोज की है और इंसानों को अल्लाह की कुदरत की एक अहम तरीन झलक नजर आई है कि ये कितनी परफेक्ट अंदाज के अंदर सोच समझ कर बनाई गई है। जैसे कोई इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने से पहले इसका पूरा डिजाइन और इसका पूरा नक्शा बनाता है ताकि ये टिकी रहे, पर हमें आज तक ये नहीं पता कि ये कायनात के अंदर तरतीब मौजूद क्यों है। बस ये पता है कि ये मौजूद है, बल्कि ऐसे ही जैसे हम नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर जमीन व आसमान की हर एक तरतीब के अंदर देखते हैं, मगर अब तक ये नहीं जानते कि इसके पीछे खास वजह या मैथमेटिकल लॉजिक दरअसल है क्या। आसान अल्फाज में इस्लामी स्कॉलर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए नंबर 7 आज तक एक मुअम्मा है, एक पहेली जिसका अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतना एडवांस लेवल पर नहीं जा सका कि इसकी गहराई के अंदर उतर सकें, पर यकीनन मुस्तकबिल के अंदर हम इंसान इसके मुतल्लिक कोई ना कोई खोज तो जरूर लगा लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ये चाहता है कि हम इसकी कायनात पर गौर फिक्र करें और इसकी तरतीब पर गौर करें ताकि इसकी जात को पहचान सकें। इसलिए वो बार बार इंसानों को दावत देता है कि हमने दुनिया और कायनात के निज़ाम के अंदर
اندر دن اور رات کے بدلے اندر نشانیاں رکھی ہیں مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزہ سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار ریپیٹ ہوا ہے جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ کہو یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، یعنی 332 ٹائمز، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 332 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 یا 88 ٹائمز کے اندر ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائم جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز کے اندر ریپیٹ ہوئے ہیں؟ یہی نہیں بلکہ موسم بھی سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بایولوجیکل طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں، اور ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 مرتبہ جبکہ سمندر کا ذکر 32 مرتبہ۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری زمین کے 28.88% حصے پر موجود ہے اور سمندر 71% حصے پر۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں، باقیوں کے لیے جن کے آنکھوں پر پٹی اور دلوں کے اندر مہر ہے ان کے لیے یہ سب کچھ صرف اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔